हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि ग्रुप डी का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है। तो जैसे ही आपका आरआरसी एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट जनरली होता है ग्रुप डी पोस्ट के लिए, अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कैसा वर्किंग रहता है, ज़्यादातर लोग यही कमेंट कर रहे थे ये बताने के लिए। तो एक्चुअली आपका जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, जैसे ग्रुप डी में क्या है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, हर एक पोस्ट में ग्रुप डी का पोस्ट होता है। जैसे रेलवे का बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपको भी पता है। टोटल 9 डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल होते हैं, ऑपरेटिंग होता है, कमर्शियल होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सिग्नल डिपार्टमेंट होता है। तो एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट में जो है वो ग्रुप डी पोस्ट का पोस्ट होता है। तो एक्चुअली क्या है, किसी भी डिपार्टमेंट या आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो लेकिन ग्रुप डी पोस्ट में आपका एक वर्किंग आवर जो है वो 12 आवर्स का होता है। और 12 आवर्स का होगा वर्किंग आवर्स। जैसे अगर कोई ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट किसी को मिला तो अगर पॉइंट्समैन बनता है तो उसमें 12 आवर्स का आपको शिफ्ट में ड्यूटी करना रहता है। दूसरा, अगर किसी आदमी को अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर सिलेक्शन होता है ग्रुप डी पोस्ट में, तो जनरली ट्रैकमैन वगैरह जो होते हैं, तो उन लोगों का जो एक्चुअली वर्किंग आवर होता है वो 8 घंटे का होता है। तो एक्चुअली ज़्यादातर डिपार्टमेंट में जो है आपको 12 घंटे का ही शिफ्ट होता है ग्रुप डी पोस्ट का। और अब आगे देखते हैं कि इसका वर्किंग का प्रोफाइल कैसा रहता है। तो जैसे बताया आपको, अगर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में है, जैसे आप स्टेशन मास्टर के किसी स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी और आपका 12 घंटे का शिफ्ट होगा। उसमें जो है आपको स्टेशन मास्टर के साथ काम करना रहता है। जो आपको ही पता है कि जो बैनर और जो हैंड सिग्नल जो फ्लैग होता है वो दिखाता जो है, एक तरफ स्टेशन मास्टर दिखाता है, दूसरी तरफ से पॉइंट्समैन दिखाता है। तो ये सब काम रहता है आपको पॉइंट्समैन का। दूसरा, वो शंटिंग वगैरह का जो इशू होता है वो भी पॉइंट्समैन ही करता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किसी का सिलेक्शन होता है, अगर ट्रैकमैन है, तो उन लोगों का काम जो होता है आप भी देखते होंगे, ट्रैक का जो मेंटेनेंस का जो जितना भी जो एक्टिविटी होता है वो जो है ट्रैकमैन के द्वारा करवाया जाता है। और एक्चुअली ट्रैक का मेंटेनेंस का एक्टिविटी। दूसरा होता है, एक ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट भी होता है। ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उसमें आपको बहुत सारे जो मशीन होते हैं जो ट्रैक पे वर्क करता है। जैसे एक होता है यूनिमेट होता है जो पैकिंग वगैरह जो ट्रैक को करता है। दूसरा होता है ड्यूमेटिक होता है। यूनिमेट होता है, ड्यूमेटिक होता है, आपको यूटीपी होगा। उसके बाद बीसीएम होता है, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। बीआरएम होता है। वेरियस टाइप्स की मशीन होते हैं जिसका अलग अलग पर्पस होता है। तो उसमें भी पोस्टिंग की जाती है। तो ट्रैक मशीन में आपका वर्किंग जनरली यही रहेगा। जब तक आपका मशीन वगैरह ब्लॉक में जब चल रही है तो उस दौरान जो है आपको वर्किंग आवर रहता है। वैसे वर्किंग आवर जनरली ट्रैक मशीन में जो है डे में ही रहता है। कभी कभार जो है आपको नाइट वगैरह शिफ्ट में भी करना पड़ता है जब वर्कलोड ज़्यादा रहता है। लेकिन ट्रैक मशीन में ये रहता है कि आपको जैसे कंटिन्यूस वर्क होता है और रेस्ट वगैरह जो है एक साथ मिल जाता है। तो ये उसमें बेनिफिट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे अगर आपको कमर्शियल डिपार्टमेंट वगैरह में अगर पोस्टिंग होती है तो उसमें क्या है, जैसे आप डीआरएम ऑफिस वगैरह जानते होंगे। तो डीआरएम ऑफिस में आपकी पोस्टिंग अगर होती है तो वहाँ पे जो कमर्शियल डिपार्टमेंट होगा उसमें आपको जनरली वो फाइल वगैरह का जो होता है इधर उधर से यहाँ से वहाँ करना, यही सब वर्क जनरली रहता है। एक्चुअली उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट देख लेते हैं। जैसे आपको कमर्शियल के बाद देख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह डिपार्टमेंट मिलता है। तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में उसका भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, पार्ट बाय पार्ट। जैसे कि ओएचई डिपार्टमेंट है। तो ओएचई में से ओवरहेड इक्विपमेंट जैसे होता है, आपको भी पता होगा। जहाँ भी अ, ये होता है, जहाँ आपको इलेक्ट्रिक पर गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पे क्या होता है कि आपको ओवरहेड वायर रहता है, उसका जो मेंटेनेंस का जो वर्क होता है, वैसे ग्रुप डी का कुछ नहीं रहता है वहाँ पे करना आपको। जो वैची का जो वैन होता है उसके साथ रहना है और जो नॉर्मल जो आपके लेवल का जो वर्क होगा वो करवाया जाएगा। बाकी जो वैची का जो टेक्नीशियन वगैरह होता है, जेई होता है, एसएससी होता है, उन लोग काम करते हैं। तो दूसरा क्या है, ग्रुप डी में क्या है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नहीं के बराबर होता है। काफ़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती है। आपके जो ऊपर वाले जो पोस्ट के जो लोग होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है।
तो यही है ओवरऑल। अगर मेरे से अगर पूछा जाए कि ग्रुप डी का कैसा वर्किंग होता है, तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ज़रूर जॉइन कीजिए, क्योंकि आजकल में आपको भी पता है कि जॉब का जो है स्कोप काफ़ी कम है। तो दूसरा क्या है, आप ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन होते रहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। उसके थ्रू जो है अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, तो अगर आप उसमें सिलेक्शन हो जाएंगे तो हायर ग्रेड पे में चले जाएंगे इजीली। तो ये है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप हायर पोस्ट में, या अगर कोई 1800 ग्रेड पे में अगर आए हैं तो आप 2400, 2800, 4200 में जा सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के बाद। ये सारे डिटेल्स हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में ग्रुप डी का जो है जॉब प्रोफाइल कुछ हद तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।